इधर शराब घोटाला मामले में दुमका में भी ईडी की टीम ने आज सुबह सुबह शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी के 5 ठिकानों पर छापेमारी की है और ये कार्रवाई अभी भी चल रही है। जिन ठिकानों पर कार्रवाई चल रही है उनमें तनिष्क ज्वेलर्स, तिवारी ऑटोमोबाइल, योगेंद्र तिवारी के करीबियों के कुम्हारपाड़ा और गिलनपाड़ा में स्थित आवास शामिल हैं। कुम्हारपाड़ा स्थित पप्पू शर्मा और कुम्हारपाड़ा स्थित ठेका बाबा के पास अनिल सिंह के घर सुबह से ही ईडी की कार्रवाई जारी है। वहीं गिलानपाड़ा स्थित शराब गोदाम और खिजूरिया स्थित तिवारी ऑटोमोबाइल में छापेमारी हो रही है। कोलकाता और झारखंड के कई ईडी के अधिकारी और कर्मी छापेमारी में शामिल हैं। सहयोगी शाहनवाज इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। शाहनवाज, ये बड़ी कार्रवाई ईडी की, एक साथ 36 ठिकानों पर ईडी की रेड, और देखिए सबसे अहम कड़ी तो ये कि पहले तो नाम सामने आया शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी का, और उसके बाद ये भी कि वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव उनके बेटे के आवास पर भी ईडी की टीम पहुंची हुई है। हाँ, ये बहुत बड़ी कार्रवाई है। एक जमाने के बाद हम लोगों ने इस तरह की बड़ी कार्रवाई ईडी की दिखी है। करीब 150 के आसपास ईडी के अधिकारी आसपास के जिलों से पहुंच चुके थे, कल सुबह ही पहुंच चुके थे, और कल ही ईडी के दफ्तर से गुजर हुआ था हमारा, और हमने देखा था कि एक साथ कई बड़े अफसरान की गाड़ी बाहर लगी हुई थी, अंदर का पूरा पार्किंग भी फुल था। कल ही कुछ ऐसा अंदेशा हुआ था कि कुछ बड़ा होने वाला है, और उसका अंजाम आज आप देख रहे हैं कि राज्य सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री जो वित्त मंत्री हैं, खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं, उनके घर, उनके पुत्र के घर रेड हुआ है। और ये मैं खड़ा हूं नेक्स्ट जेन ऑटोमोबाइल्स के मालिक, नेक्स्ट जेन ऑटोमोबाइल्स के मालिक विनय सिंह के घर पर, और ये घर है अनंतपुर के। देखिए बारिश होने लगी इसलिए थोड़ा लोकेशन चेंज कर रहे हैं हम। जी। और ये जो अनंतपुर में उनका आवास है, रोड नंबर 3 में, देख सकते हैं कितना शानदार आवास है, पूरा लकड़ी का काम किया हुआ है। और ये सुबह 6 बजे से यहाँ पर ईडी की छापेमारी चल रही है, और जैसे कि ईडी को सीआरपीएफ का कवर मिला होता है, सीआईएसएफ का, माफ कीजिएगा, ये आप देख रहे हैं कि 2 सुरक्षाकर्मी बाहर में हैं, 2 सुरक्षाकर्मी अंदर पार्किंग में हैं, 2 सुरक्षाकर्मी प्रत्येक फ्लोर पे हैं। और ये दोनों इनोवा गाड़ियां जो लगी हुई हैं, ये अमूमन ईडी की कार्रवाई में ही इनका इस्तेमाल किया जाता है। और ये हमारे सूत्रों ने भी बताया था कि आज अनंतपुर में कुछ खास है, 6 बजे से ही एक्टिविटी है यहाँ पर। और यही है, नेक्स्ट जेन भी हम लोग गए थे, नेक्स्ट जेन डिबडी के पास नेक्स्ट जेन है जो वो है, एक करमटोली में भी उसका शोरूम है, लेकिन वहां पर कोई रेड नहीं है। वहां पर सुचारू रूप से काम चल रहा है। गाड़ियां बेचने वाले सेल्समैन अपने अंदाज में अपना काम कर रहे हैं। हाँ, उनको ये डाउट हुआ हमारे जाने से कि हम कुछ खास गंध लेने के लिए यहाँ पर आए हैं, लेकिन फिर पता चला कि नहीं, कार्रवाई जो रेड है अनंतपुर में चल रही है, जो उनका आवास है। आवास बहुत ही शानदार है, 3 मंजिला है, नीचे पार्किंग है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही धनाढ्य व्यक्ति हैं, और इनका जो लिंक है वो राज्य सरकार के एक बड़े अफसर से बताया जाता है। और ये जो मकान है, अब इसमें क्या मिलता है नहीं मिलता है, ये तो ईडी की कार्रवाई का जो बाद में सबमिशन होगा उससे पता चलेगा। बहरहाल इनका जो जुड़ाव है वो छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से है, ऐसा बताया जाता है। और ये सूचना बेहद महत्वपूर्ण है कि अगर शराब घोटाले में इनका कोई लिंकेज है, तो इसकी पहले से आशंका थी कि शराब घोटाले को लेकर ईडी एक बड़े क्रैकडाउन की तैयारी में है। आपने अभी भी कहा कि दुमका में, जामताड़ा में 36 जगह पे झारखंड के शराब घोटाले से रिलेटेड रेड कंडक्ट हो रही है, और जिसमें कई नाम भी आपने लिए हैं, योगेंद्र तिवारी और उनके दोस्तों के। ये सारे लोग जो हैं शराब घोटाले में कहीं न कहीं उनका कोई न कोई रोल है या नहीं, ये तो बाद में एस्टेब्लिश होगा। लेकिन ईडी की जब रेड होती है तो पूरी रेकी के साथ होती है। पूरी रेकी जब कंप्लीट हो जाती है तभी इस तरह की चीजें होती हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ईडी ने जब भी कहीं रेड डाला है, पूजा सिंघल से अगर बात शुरुआत करें तो वहां जो रिकवरी हुई थी
वो इतनी बड़ी थी कि लोगों को लगा कि हाँ सही जगह रेड डाला है। और फिर बाद में जो लोग पकड़े गए, बाद में जहां जहां रेड हुआ, कहीं कहीं एक जगह के अपवाद को छोड़ दें, अनूप सिंह, कहीं उनके घर में ना उनके किसी ठिकाने में कुछ नहीं बरामद हुआ। लेकिन बाद में जहां जहां रेड हुई है बहुत कुछ बरामद हुआ है, बहुत कुछ कबूलवाया है लोगों ने। और ईडी का रेड जो है बीच में लगा कि अब इसका सिलसिला थम सा गया है, लेकिन पूरी तैयारी के साथ इस बार जो ईडी ने 36 ठिकानों पर रेड डाली है वो आप देख रहे हैं कि बहुत ही व्यापक है और बहुत ज्यादा अच्छी रेकी के साथ, अच्छे रिसर्च के साथ की गई है। और ये विनय सिंह का घर है आनंदपुर रोड नंबर 3 में। और अभी हालांकि लोगों को पता नहीं चला है, आसपास बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, रेलवे का, सीवरेज का, ड्रेनेज का, तो बहुत सारे रूट्स को डाइवर्ट कर दिया गया है। लेकिन यहाँ आने पे पता चला कि इनोवा जो है, आप देखें ये दोनों इनोवा गाड़ियां ये ईडी वाले इस्तेमाल करते हैं। ये हम लोगों ने इसके नंबर को पहचान लिया है और जैसे ही इधर से गुजर हुआ हम लोगों ने समझ लिया कि ये कहीं पर गंतव्य स्थान जो है, लाख ईडी वाले खुद को छुपा लेंगे, अपनी सिक्योरिटी आइडेंटिटी को छुपा लेंगे, लेकिन गाड़ियां तो खैर बाहर ही होती है ना, तो इससे समझने वाले समझ जाते हैं। और गाड़ियों की जो कलर्स होते हैं वो भी अमूमन ये सिल्वर कलर या व्हाइट कलर ही इस्तेमाल की जाती है और ये अक्सर रेड्स में ही इस्तेमाल होती है। और ये रेड अब लगता है शाम तक चलेगी। हो सकता है अगर हम बात करें तो रेड्स जो हैं कभी कभी तो दूसरे दिन तक भी कंटिन्यू रही हैं। बात बरामदगी की है कि अगर बात बरामद कुछ होता है, कुछ कागजात, कुछ नकदी, कुछ सबूत कुछ मिलते हैं तो ईडी की रेड जो है दूसरे दिन भी कंटिन्यू करती है। तब विनय सिंह का नाम चूंकि छत्तीसगढ़ शराब घोटाले को लेकर के सामने आ रहा है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत गहरा मामला है, इसमें बहुत सारी चीजें देखी जाएंगी, असेसमेंट होगी प्रॉपर्टी की, और असेसमेंट करके एक एक सवाल का चेकलिस्ट बनाया जाएगा। जैसे आपने वीरेंद्र राम के रेड में देखा था, रेड दूसरे दिन तक जारी रही थी और तब जाकर के इतना बड़ा खुलासा और इतना कुछ बरामदगी, और यहाँ से लेके दिल्ली, गुड़गांव, हरियाणा तक उनके बंगले के होने के सबूत, ये सब कुछ ईडी जुटा पाई। बहरहाल हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है, लेकिन ईडी का जो रेड है वो रांची में 6-7 ठिकाने हैं वहां पर चल रहा है, जो हम लगातार उसकी कवरेज कर रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं। और लोग भी फोन कर करके पूछ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि न्यूज़ 11 पर जब भी किसी तरह की कोई एक्टिविटी होती है रेड संबंधी, तो उससे पूरे झारखंड के लोग देखते हैं। तो ये मैं एक बार फिर आपको दिखाऊं सीधी तस्वीरें। ये है विनय सिंह का मकान। हालांकि इनका जो कारोबार है रांची में वो महिंद्रा की गाड़ियां बेचने का है, नेक्स्ट जेन शोरूम है। एक तो डिबडी में जैसे ही आप धुरवा साइड से पुल पे चढ़ेंगे तो बाएं तरफ नीचे नेक्स्ट जेन लिखा हुआ है और महिंद्रा की गाड़ियां आपको वहां सामने पार्क होती हुई हैं मिलती हैं। तो एक तो वो पहचान है, दूसरे करमटोली में भी इनका एक शोरूम है। और क्या क्या कारोबार है ये तो ईडी के खुलासे का पत्र जब कल सामने आएगा, रिकवरी का पूरा लिस्ट सामने आएगा, तो ये पता चल पाएगा कि इनकी जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट जो ली हुई है वो शराब माफिया से ली हुई है और कारोबार ये गाड़ियां बेचने का करते हैं। लेकिन ये मकान जो है ये 10 से 15 साल पुराना है और ये बनवाया गया है, और इसकी भव्यता से ही इस बात का अंदाजा होता है कि ये एक पैसे वाले का मकान है। और आसपास के जो लोग हैं वो भी काफी सुखी संपन्न हैं। आप देखें आसपास के लोगों को भी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।